Welcome to HD class. Like, share, subscribe and press the bell icon for further updates. क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो थोड़ा सा स्वीट है, तो इसलिए मेरे पास एक स्वीट का बॉक्स है जो कि आपको देखना है और समझना है कि ये क्यों है। अब ये क्या है, आपके पास स्वीट बॉक्स है, यहाँ पर क्या है, ये ऐसे जैसे ये इसके ऊपर क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है। इस स्वीट बॉक्स में एक बिगर बॉक्स होता है और एक स्मॉलर बॉक्स होता है। जैसे ये स्मॉलर बॉक्स है बेस और ये बिगर बॉक्स है, ठीक है। ये स्वीट बॉक्स है, इसके लिए कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कार्डबोर्ड कितना चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, शांति स्वीट स्टॉल वॉज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। 2 साइज ऑफ बॉक्सेस, ऑब्वियसली बात है, हमने कितना साइज देखा था, 2 साइज देखा था, वर रिक्वायर्ड, जिसकी हमें ज़रूरत है। द बिगर ऑफ डायमेंशन, बिगर का डायमेंशन, इट मीन्स दैट जब डायमेंशन दिया होता है तो क्या है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको दी हुई है। एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशन, स्मॉलर का डायमेंशन आपको दिया हुआ है। फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ ओवरलैप, यानी कि यहाँ पर ये जो है ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। फॉर ऑल द ओवरलैप 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। If the cost of the cardboard is 4,000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind। यानी ये जो बॉक्स है, ऐसे बॉक्सेस को 250, यानी ये से ये 1 नंबर है, ऐसे 250 बॉक्सेस सप्लाई करने के लिए आपको कितने कार्डबोर्ड की ज़रूरत होगी वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करो कि आप पहले बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया लोगे, फिर लोअर बॉक्स का आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, ठीक है। इसका भी आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे, इसका भी निकालोगे। साथ में इन्होंने बोला है 5% जो है वो ओवरलैपिंग का एक्स्ट्रा है, वो भी हम निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें लिख देंगे डायमेंशंस, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ बिगर बॉक्स क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, डायमेंशंस ऑफ बिगर बॉक्स। तो यहाँ पर आपका डायमेंशन क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ये हो गया। यानी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपको दिया गया है। आपने क्या करना है, इसके बाद में टोटल सरफेस एरिया, ये क्यूबॉइड के शेप है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ बॉक्स इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो यहाँ पर 2 टाइम 25 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो आपने इसे सॉल्व करना है, कितना हो गया, 25 2 सा 500 होता है, 50 होता है, तो 500 हो गया प्लस 100 प्लस 125, तो 2 टाइम 725 विच इज़ इक्वल टू 1450, ठीक है। ये आपका क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट भूलना मत भूलना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर तो दिया होता है, ठीक है। और जब आपको क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, मीटर स्क्वायर हो गया या कुछ हो गया, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है और आपने के पास क्या यूनिट है, ठीक है। तो हमने पहले ये सॉल्व कर दिया। अब इसमें क्या है, 5% एक्स्ट्रा लगेगा ओवरलैपिंग के लिए। तो क्या लिखोगे, 5% एक्स्ट्रा ऑन ओवरलैपिंग, ठीक है। ओवरलैपिंग में 5% एक्स्ट्रा लगा बिगर बॉक्स में, तो आपको किसका लिखना है, 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए बॉक्स, यानी 1450, 5/100 मल्टीप्लाइड बाई 1450। यहाँ से कट गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, अगर आप कटोगे तो 2 से डिविजिबल कोई नहीं है, तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आता है, 725/10, जो कि किसके बराबर है, 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब टोटल एरिया, ठीक है, क्या है, टोटल एरिया कितना हुआ, टोटल एरिया इज इक्वल टू 1450 प्लस 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर क्या था आपका टोटल सरफेस एरिया का बॉक्स का और साथ में आपका ओवरलैपिंग, ठीक है। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 152.5, यानी 2 से 2 ऐड हो गया, 7 5 12 15, ठीक है। ये इतना आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। आप इसे बॉक्स 1 बिगर 1 है ना, तो B1 लिख देते हैं। वो टोटली डिपेंड है कि आप लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखना। ये फॉर रेफरेंस पर्पस हो जाता है कि आप जब ऐड करोगे, क्योंकि आगे आपको 250 बॉक्सेस का भी निकालना होगा, ठीक है। तो 250 बॉक्सेस का कितना लगेगा, क्योंकि आपको यहाँ में क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड निकालना है,
ठीक, तो अब इसका क्या हो गया, B1 हो गया। 250 बॉक्स हम इकट्ठे करके कर लेंगे क्योंकि दोनों में ही 250 है। फिर सेकंड में करेंगे डायमेंशन ऑफ, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ बिगर बॉक्स, स्मॉलर बॉक्स। तो डायमेंशन ऑफ स्मॉलर बॉक्स कितना है डायमेंशन इसका, 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। आप क्वेश्चन को अपने बुक से रेफर एक बार कर लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पर क्या होगी, ये इसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है। यहाँ पर भी आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्मॉलर बॉक्स निकालोगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्मॉलर बॉक्स इज इक्वल टू 2 टाइम लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। तो 2 टाइम 15 इंटू 12, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ कितनी है, 12 है, और 5 से मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाइड बाय 15। तो यहाँ पर क्या हो गया है, 12 5 ज़ा 60, 12 1 ज़ा 180। ठीक, यहाँ पर आया 12 5 ज़ा 60, 15 5 ज़ा 75। तो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, 2 टाइम, इसे ऐड करिए कितना होता है, 5 13 21 315 विच इज़ इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 3 2 3 ज़ा 6, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर ओवरलैपिंग हमने नहीं करी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ओवरलैपिंग। तो एरिया हमारा पहला पार्ट में जो था, एरिया ऑफ ए शीट इज इक्वल टू 5.450 मीटर स्क्वायर। अब सेकंड हम लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ शीट इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस्ट ऑफ शीट इज इक्वल टू 5.450 मीटर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 20। अब यहाँ पर 20 कैसे आया, आपके पास क्या है, 1 मीटर स्क्वेयर का जो है वो क्या है, ₹20 दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ शीट इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ शीट इज इक्वल टू, यहाँ पर आप 0 लिखिए, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8 और 1 9 और 2 5 ज़ा 10, 3 डिजिट क्या है, तो ₹109 इसमें लगेंगे।